सुबह उठते ही नाक से खून आ रहा है तो। और नक्स भी दी जा सकती है। नक्स की 200 की, अगर नाक से खून मॉर्निंग में उठते ही आ रहा है तो नक्स 200 की एक डोज रात में सोने से पहले 2 बूंद दी जा सकती है। इससे नाक नोज ब्लीड में आराम हो जाएगा। बूढ़े लोगों में अगर नाक से खून आ रहा है तो कार्बोवेज 30, ठीक है। इसके बाद अगर बहुत क्रॉनिक वर्टाइगो की दिक्कत है, क्रॉनिक चक्कर आने की दिक्कत है और साथ में नोज ब्लीड हो रहा है तो वहाँ पे सल्फ़र 200 की एक डोज वीकली लेने से आराम होगा। अगर फेस रेड है एकदम, जैसे अब फेस का कलर देखें, फेस अगर रेड है तो वहाँ पे बेलाडोना इंडिकेटेड होगी और साथ में बेलाडोना 200 वीकली और मिलीफोलियम मदर टिंचर 15 बूंद दिन में 2 बार, 15 दिन तक नोज ब्लीड ठीक हो जाएगा अगर चेहरा एकदम रेड है तो। और अगर फेस पेल है तो वहाँ पे कार्बोवेज का अच्छा काम रहता है। कार्बोवेज मेडिसिन, अगर फेस पेल है तो वहाँ पे कार्बोवेज 30 2 गोली दिन में 3 बार देंगे तो आराम होगा। इसकी अगर कोई कंप्लेन है, जैसे चेस्ट में कंजेशन हो रहा है या भारीपन लग रहा है और वो चेस्ट की कंप्लेन में नोज ब्लीड होने से आराम हो जाए तो वहाँ पे मेडिसिन बोविस्टा इंडिकेटेड होती है। बोविस्टा 30 2 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक, तो नाक से जो खून आ रहा है उसमें आराम होगा। ऐसे ही नेक्स्ट, अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हेडेक हो रहा है लेकिन नोज ब्लीड होने से उस हेडेक में आराम हो जाए तो वहाँ पे क्या नाम है, हिमोमिलिस और मिलीफोलियम इंडिकेटेड होगी। दोनों का डिफरेंस बता दिया मैंने। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड पे आ जाएंगे, किस प्रकार का ब्लड है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। अगर काले रंग का ब्लड है और स्ट्रिंगी है, मतलब ऐसे धागे जैसा लटक रहा है नाक से और ब्लड जो है वो ब्लैक है, तो क्रोकस सटाइवस मेडिसिन वहाँ बहुत अच्छा इंडिकेटेड होती है। क्रोकस सटाइवस 30 2 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक। ब्लैक स्ट्रिंगी अगर डिस्चार्ज हो रहा है, नोज ब्लीड है तो उसमें आराम होगा। नेक्स्ट है अगर ब्राइट रेड कलर की है, ब्राइट रेड कलर की है तो मिलीफोलियम की बात कर ही ली। मिलीफोलियम मदर टिंचर 15 बूंद 2 टाइम दिन में 3 बार 15 दिन तक। नाक की दिक्कत, नाक से जो ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है उसमें आराम होगा। इसके बाद साथ ही अगर ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है तो मिलीफोलियम मदर टिंचर के साथ साथ ट्रिलियम पेंडुलम 30 2 गोली दिन में 3 बार साथ में अगर लेते हैं तो ये ब्राइट रेड ब्लड जो नाक से आ रहा है उसमें आराम होगा। इसके बाद लास्टली डार्क फ्लूइड ब्लड, अगर डार्क बहने वाला ब्लड, मतलब ब्लड बह रहा है और वो डार्क कलर का है तो वहाँ पे हेमोमिलिस या सिकल कॉर इंडिकेटेड होगी। हेमोमिलिस मदर टिंचर का 15 बूंद 2 टाइम दिन में 3 बार और सिकल कॉर 30 का 2 गोली दिन में 3 बार। जैसा कि पहले भी सिकल कॉर के बारे में बता दिया, अगर बॉडी पूरी ठंडी है और पर्सन ओढ़ना नहीं चाह रहा, बॉडी को कवर नहीं करना चाह रहा है तो सिकल कॉर इंडिकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन नोज ब्लीड के लिए। साथ ही ये कहना चाहूँगी मैं कि जो भी कारण है, बेसिकली मेन कारण जो है नोज ब्लीड का, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, और अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है किसी को, या जो भी बेसिक कॉज है, चोट लगी है, तो उस कॉज को भी ठीक करना होगा। सिर्फ नोज ब्लीड की मेडिसिन देने से ही वो चीज़ नहीं ठीक हो जाएगी। नोज ब्लीड के लिए तो आप मेडिसिन दोगे ही, लेकिन जो बेसिक कॉज है जिसकी वजह से नाक में से खून आ रहा है उसके लिए भी मेडिसिन दी जानी चाहिए, तब ये दिक्कत पूरी तरीके से ठीक होगी। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपनी तरफ से अच्छे आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं डॉक्टर सुनीता। आज हम लोग बात करेंगे नाक से खून आने के बारे में। नोज ब्लीड जो कि एक बहुत कॉमन परेशानी है, करीब 60 से 70% लोगों को ये परेशानी होती है। पहला तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। नाक में, नोज़ के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि बहुत थिन होती हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से मोस्टली बर्स्ट कर जाती हैं और यहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो वो ब्लीडिंग हमें नोज़ ब्लीड के फॉर्म में दिखाई देती है। अब इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। ब्लड प्रेशर बढ़ने से नोज ब्लीड होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नाक से खून आने की दिक्कत दिखती है। दूसरा, अगर बहुत तेज़ गर्मी है, मोस्टली ये प्रॉब्लम गर्मी में दिखती है। अगर बहुत तेज़ गर्मी है तो भी नाक से ब्लड आने की दिक्कत, नोज ब्लीड की दिक्कत दिखती है। अगर बहुत स्ट्रेस ले लिया किसी ने, बहुत एक्सर्शन ले लिया, तब भी नाक से ब्लड आने की दिक्कत दिखती है। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत दिखती है, अगर उनकी आदत हो फिंगर डाल के नोज़ प्रिक करने की, नाक में से खोदने की,
तो भी ये दिक्कत दिखती है। कभी अगर ब्लड क्लॉटिंग डिफिशिएंसी हो जाए, ब्लड की क्लॉटिंग में कोई दिक्कत हो जाए तो भी ये परेशानी दिखती है। जैसे कि अगर प्लेटलेट कम हो जाए, प्लेटलेट वो कंपोनेंट है ब्लड का जो ब्लड को क्लॉट बनाता है, जिसकी हेल्प से ब्लड में क्लॉटिंग होती है। तो अगर प्लेटलेट की कमी हो जाए तो वहाँ पे भी ये नोज़ ब्लीड की दिक्कत दिखती है। तो ये तो हो गए कारण। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ये मैंने कुछ कारण गिना दिए आपको जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये कारण दिखते हैं। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे को देखते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन को हम लोग 4 हेड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला, कॉज के बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन। दूसरा, उसके अकरेंस की बेसिस पे, मतलब कि कब कब हो रही है नोज़ ब्लीड और किसको हो रही है। फिर कंकॉमिटेंट्स के बेसिस पे, मतलब कि जो भी नोज़ ब्लीड हो रही है तो उसके साथ अगर एक्सेसरी कोई सिम्टम है तब क्या मेडिसिन होगी। और लास्टली देखेंगे कि टाइप ऑफ ब्लड, कि किस तरीके का ब्लड है तो कौन सी मेडिसिन होगी। तो आइए देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। पहला, कॉज के बेसिस पे। कॉज में अगर मान लीजिए नाक को ब्लो कर रहे हैं, नोज़ ब्लो कर रहे हैं और नाक से खून आ जाए, तो इसमें कार्बोवेज मेडिसिन दी जा सकती है, फॉस्फोरस और सिकल कॉर दी जा सकती है। कार्बोवेज तब देंगे जब पर्सन बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर सा है ना, और उसको पेट की भी कोई दिक्कत है और नाक ब्लो करने पे, नोज़ ब्लो करने पे ब्लीडिंग हो रही है, नोज़ ब्लीड हो रही है, तो कार्बोवेज देंगे। अब फॉस्फोरस इंडिकेटेड होगी तब अगर कोई व्यक्ति टॉल स्लेंडर है, लंबा है और उसको ठंडा खाने की बहुत इच्छा होती है और हेमरेजिक टेंडेंसी है, मतलब उसको ब्लीडिंग मोस्टली हो जाती है, तो ऐसे केस में अगर नोज़ ब्लीड हो रही है तो वहाँ पे फॉस्फोरस इंडिकेटेड है। और नेक्स्ट है सिकल कॉर। ये तीनों सिकल कॉर, ये तीनों मेडिसिन की बात हो रही है अगर नाक ब्लो करने पे ब्लीडिंग, जैसे नाक छिड़कते हैं तो उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। सिकल कॉर का सिम्टम ये होगा कि बॉडी पूरी ठंडी होगी, पर्सन की बॉडी ठंडी होगी, लेकिन वो कवर अपनी बॉडी को नहीं करना चाहेगा। तो अगर नोज़ ब्लो करने की वजह से अब नाक में ब्लीडिंग हो रही है तो कार्बोवेज, फॉस्फोरस और सिकल कॉर, ये 3 मेडिसिन दी जा सकती हैं। कभी, ये तो पहला कॉज हो गया कि नोज़ ब्लो करने से। दूसरा, अगर खांसने से, कॉफ करने से नाक से ब्लड आ जा रहा है, नोज़ ब्लीड हो रही है, तो आर्निका मेडिसिन वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। ये सारी मेडिसिन की पोटेंसी की बात अभी हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अगर नोज़ ब्लो करने से हो गई, बता दी कार्बोवेज, फॉस्फोरस, सिकल कॉर मेडिसिन दी जा सकती है। देखना पड़ेगा कि क्या सिम्टम है, बता ही दिया मैंने सिम्टम। कॉफ करने से अगर ब्लड आ रहा है तो आर्निका, और अगर खाते हुए, ईट करने से, खाने से अगर नोज़ ब्लीड हो जा रहा है तो अमोनियम कार्ब मेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर विकेरियस मेंसेस हो रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ मेंसेस नोज़ ब्लीड हो रहा है, मतलब पीरियड जब आना चाहिए, माहवारी जब आनी चाहिए तब आई नहीं, लेकिन उसकी जगह पे नाक से खून आ रहा है, तो उसको विकेरियस मेंसेस कहते हैं। उस केस में भी जो मेडिसिन देंगे वो ये हैं। पहली तो ब्राइनिया मदर टिंचर देंगे। ब्राइनिया का पेशेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, गला सूखेगा, गर्मी उसको बहुत ज़्यादा लगेगी, डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर का पर्सन होगा, ठीक है। तो और ऐसे व्यक्ति को अगर नोज़ ब्लीड होती है तो हम लोग ब्राइनिया का मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 2 बार देते हैं तो नोज़ ब्लीड ठीक हो जाती है। ये विकेरियस मेंसेस की बात कर रहे थे, तो माहवारी की जगह पे अगर नोज़ ब्लीड हो जाए और माहवारी ना आए, ठीक है। तो पहली हो गई ब्राइनिया मदर टिंचर, बता दिया। दूसरी हो गई हेमोमिलिस मदर टिंचर। हेमोमिलिस भी अगर ब्लड जो है, नोज़ से जो ब्लड आ रहा है वो पीरियड की जगह, मेंसेस की जगह नाक से ब्लड आ रहा है और वो डार्क कलर का है, और ये हेमरेज जो है ये पैसिव हेमरेज है। पैसिव का मतलब कि एक एक्टिव होता है हेमरेज, दूसरा पैसिव। एक्टिव का मतलब कहीं चोट लग गई और ब्लड वहाँ से बह रहा है, वो एक्टिव हेमरेज हुआ। लेकिन अगर पैसिव हेमरेज हो रहा है, कहीं ब्लड क्लॉट है और वहाँ से ऐसे डार्क ब्लड रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे हेमोमिलिस देंगे। तो ये विकेरियस मेंसेस केस में ब्राइनिया मदर टिंचर या हेमोमिलिस मदर टिंचर। हेमोमिलिस अगर डार्क ब्लड है तो दे सकते हैं, डोज वही रहेगी 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। इसके बाद फॉस्फोरस भी अभी बात कर ही ली, जैसे कि नोज़ ब्लो करने पे भी और विकेरियस मेंसेस में भी फॉस्फोरस दी जा सकती है, मतलब मेंसेस ना आए उसकी जगह पे नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है। और फॉस्फोरस के लिए वही इंडिकेशन होगा कि पतला दुबला इंसान हो, लंबा हो
और ठंडा चीज़ खाने की बहुत डिज़ायर हो उसको, तो वो फॉस्फोरस वहाँ पे दी जा सकती है 30 पोटेंसी में। विकेरियस मेंसेस के लिए ब्राइनिया मदर टिंचर, हेमोमिलिस मदर टिंचर और फॉस्फोरस मेडिसिन 30 में। और नेक्स्ट जो विकेरियस मेंसेस के लिए मेडिसिन होगी वो है पल्सटिला 30। पल्सटिला का की फीमेल जो होगी वो बहुत पतली दुबली होगी, पेल होगी बॉडी उसकी, और मेंसेस जो है बहुत इरेगुलर होगा। ऐसी लेडीज़ जिनका मेंसेस बहुत इरेगुलर हो या नहीं आ रहा हो, समय से नहीं आ रहा हो, ऐसे लोगों के लिए पल्सटिला मेडिसिन दी जा सकती है। अगर ऐसी फीमेल को नोज ब्लीड होती है तो पल्सटिला 30 दो गोली दिन में 3 बार अगर देते हैं तो इसमें आराम होगा कुछ समय तक लेने से। इसके बाद अगर ऑपरेशन किसी तरीके का हुआ है, अगर नाक में कोई ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद अगर नाक से ब्लड आ रहा है तो थिलास्पी मेडिसिन देते हैं। ठीक है, थिलास्पी 30, इसकी भी 2 गोली दिन में 3 बार। किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीजर के बाद अगर नाक से ब्लड आ रहा है उसमें थिलास्पी मेडिसिन दी जा सकती है। लास्टली नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अगर झुकने से, स्कूपिंग से नीचे झुके और नाक से ब्लड आने लग गया तो ऐसे केस में रस्टॉक्स देंगे, रस्टॉक्स 30 की 2 गोली दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक देने से, ऐसा झुकने से अगर नोज ब्लीड हो रहा है तो उसमें आराम होगा। नेक्स्ट कॉज, अगर चोट लग गई है, किसी प्रकार का ट्रोमेटिज्म है, ट्रॉमा हुआ है, चोट लग गई है, तो वहाँ पे हम लोग आर्निका मेडिसिन देते ही हैं चोट लगने पे। नाक चोट लगने से अगर खून आ रहा है नाक से तब भी नोज ब्लीड हो रही है तो आर्निका 30 2 गोली दिन में 3 बार, कम से कम 15 दिन तक। और साथ में मिलीफोलियम या हेमोमिलिस, दोनों में से किसी एक का मदर टिंचर। अब कहाँ पे हेमोमिलिस और कहाँ पे मिलीफोलियम ये देख लेते हैं। नाक में चोट लगी, उससे नोज ब्लीड हुआ, आर्निका 30 बता दिया। और साथ में हेमोमिलिस का मदर टिंचर तब देंगे, जैसे अभी पहले मैंने बात की कि अगर पैसिव ब्लीडिंग हो रही है तो हेमोमिलिस का मदर टिंचर देंगे। वही 15-15 बूंद दिन में 2 बार, पानी के थोड़ा सा आधे कप पानी में खाने से आधे घंटे पहले 15 दिन तक देंगे तो आराम होगा। ये कब, जब अगर ब्लड जो है वो डार्क कलर का है और फ्रेश ब्लीडिंग नहीं है तब हेमोमिलिस मदर टिंचर। और अगर फ्रेश लाल एकदम चमकीला ब्लड है, ब्राइट रेड कलर का ब्लड है, तो वहाँ पे मिलीफोलियम मदर टिंचर का 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार देंगे तो आराम होगा। ठीक है, चोट लगने पे। इसके बाद अगर फेस वॉश करने को, मॉर्निंग में उठे और चेहरा वॉश कर रहे हैं और उस टाइम नाक से खून आ रहा है तो वहाँ पे अमोनियम कार्ब मेडिसिन देंगे। अभी अमोनियम कार्ब पे पहले भी बात की थी कि अगर खाने से, ईट करने से, खाने से नाक से खून खा रहा है कोई और नाक से खून आ रहा है तो वहाँ पे भी अमोनियम कार्ब 30 दे सकते हैं 2 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक, तो नोज ब्लीड में आराम होगा। और अगर चेहरा वॉश करने, सुबह उठे और चेहरा वॉश किया और उसके बाद भी नाक से खून आ रहा है तो अमोनियम कार्ब वहाँ भी इंडिकेटेड होगी 30 पोटेंसी में 2 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक। और अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनमें फिंगर डाल के नाक को खोदने की आदत होती है और उस खोदने की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीड हो रहा है, तो वहाँ पे एरम ट्रिप मेडिसिन 30 में देंगे बच्चे को 2 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक, तो ऐसे नोज ब्लीड में आराम होगा। ठीक है, ये कॉज बता दिए मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। अब देख लेते हैं अकरेंस की बेसिस पे। अकरेंस मतलब कब हो रही है, किसको हो रही है। जैसे कि अगर नाइट में सोने के समय पे नाक से खून आ रहा हो, एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप, सोने के समय पर रात में नाक से खून आ रहा हो तो वहाँ पे मेडिसिन होगी मर्कसॉल 30 2 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक आराम होगा। और नेक्स्ट अगर बच्चे जो हैं बहुत, जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को कैल्केरिया कार्ब या फॉस्फोरस दी जा सकती है। कैल्केरिया कार्ब का पर्सन फेयर फैट फ्लैबी होगा। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको कैल्केरिया कार्ब की 200 की 1 डोज इनफ होगी नोज ब्लीड को ठीक करने के लिए। फॉस्फोरस, अभी बात पीछे हमने कर ही ली कि पतला लंबा स्लेंडर पर्सन होगा और इसको ठंडा खाने की इच्छा होगी, तो ऐसा बच्चा है जो कि बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है और ये सारी कंडीशंस भी हैं और उसके साथ में नोज ब्लीड भी हो रही है तो वहाँ पे फॉस्फोरस 30 2 गोली दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक आराम करेगी नोज ब्लीड में। इसके बाद अगर किसी को डेली अटैक्स आ रहे हैं, डेली नाक से खून आ रहा है, तो वहाँ पे कार्बोवेज 30 दी जा सकती है 2 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक डेली अटैक्स में। और मॉर्निंग में फेस वॉश करने पे बता ही दिया अमोनियम कार्ब। इसके बाद अगर सुबह उठते ही अराइज करने पे, अवेक करने पे, मॉर्निंग में ही उठते ही नाक से खून आ रहा है तो वहाँ पे ब्राइनिया मदर टिंचर, जो हम लोग अभी पीछे भी बात कर चुके हैं, ब्राइनिया का मदर टिंचर 15 बूंद 2 टाइम थोड़ा सा पानी में डाल के दिया जा सकता है।